नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। आज हम जिस ग्राम सभा में खड़े हैं ये भगवानपुर है और ये विकास खंड क्षेत्र सल्टौआ का है, तहसील भानपुर है, जिला बस्ती है। बस्ती जिला में जिस तरीके से ये अनहोनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, शायद पूरे प्रदेश में ये अनोखी एक कहानी के रूप में आप देख सकते हैं। कहानी भी ऐसी कि अगर सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जाएं तो आप सोच सकते हैं कि ना तो इसमें सपा सरकार, ना तो बसपा सरकार और ना ही बीजेपी, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। 20 साल पुराना प्रकरण आपको बताने जा रहा हूं मैं, और खासकर ऐसे कि सरकार द्वारा एक व्यक्ति का जिस तरीके से किसान व्यक्ति की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया गया और उस जमीन को खुद जबरदस्ती सरकार ने यहाँ पे हड़प के एक विद्यालय बना दिया और उस विद्यालय को कब्जा करके उस जमीन पे अभी भी संचालित कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस विद्यालय की जमीन का एक भी रुपया उस किसान को मुआवजा नहीं मिला और सरकारें दम भरते थकती नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो या फिर क्यों ना योगी आदित्यनाथ हो। ये सरकारें आती रही और जाती रही, लेकिन उस किसान को एक रुपए का मुआवजा नहीं मिला। अब चूंकि आप सोचिए कि किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पे अगर कोई कब्जा करने जाता है और सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है अपने हाथों से, अपने अधिकारियों से कि किसी की जमीन को कब्जा नहीं किया जा सकता और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको कब्जा रखा है और एक पैसे उस किसान को मुआवजा नहीं मिला हुआ है, सरकार के ऊपर कौन कार्रवाई करने जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और खास करके जब इनके अधिकारियों को खुद नॉलेज हो, उनके संज्ञान में हो ऐसी चीजें, तो आप सोचिए कि उस पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या योगी आदित्यनाथ को इससे अछूता रखा गया है, उनको बताया नहीं गया है, या फिर अधिकारी खुद ही इस सारे प्रकरण को खा जा रहे हैं। लेकिन जो भी चीजें हैं, उन किसान का दर्द किसके सामने और क्यों और कैसे जाएगा, ये आप लोगों को जाहिर सी पता होगा। अब विद्यालय का नाम एक बार देख लीजिएगा, विद्यालय एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब। प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र, ये विकास खंड क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे ये घटना कह लीजिए या ये कह लीजिए कि बड़ा भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं सरकार की कलई खोलने में कोई कसर नहीं है। और एक नवयुवक लड़का जिस तरीके से ऐसे प्रकरणों को लेके खासकर मंत्री से लेके अधिकारियों तक पहुंच रहा है, और उस व्यक्ति का भी अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप सोचिए, अपने आप में ही ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे साथ प्रमोद चौधरी हैं जो कि गरीबों के, किसानों के मुद्दों को लेके अधिकारियों के और मंत्रियों तक के बीच पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा ही होगा सल्टौआ, जब ये पंचायत राज मंत्री आए थे ओम प्रकाश राजभर, तो उस समय भी यही व्यक्ति किसानों को और लोगों को लेके जिसको जो समस्याएं थी वो सारे एक लेटर पैड पे अपने खुद ही देके आए थे, और मंच से मंत्री जी ने कहा था कि इसका जल्द निस्तारण होगा। कितने सवालों का निस्तारण हुआ है, उन्हीं से पूछते हैं। प्रमोद जी, क्या हुआ और क्या क्या कैसे हो रहा है, और खासकर इस स्कूल के बारे में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीबों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस मामले को लाया गया था। ये हमारे ही गाँव भोंकरी के आदरणीय राम बटुल चौधरी हैं। इनका जो है लगभग 22 वर्ष पहले भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय, जैसा कि दिखाया गया, इसमें जो है विद्यालय बना दिया गया। ना इनको मुआवजा दिया गया, जमीन के बदले जमीन दिया गया, ना 22 वर्ष से इनको फसल क्षतिपूर्ति दिया गया। इनके पास सीमित कृषि योग्य भूमि है, अब उसको भी सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब ये बेचारे बुजुर्ग हैं, जिस समय इनका जमीन अधिग्रहण किया गया था उस समय इनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे नहीं थे कि लड़ सकें, झगड़ सकें। यह भी किसी प्रकार से सीमित जमीन होने के कारण, आय का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण लड़ नहीं पाए अधिकारियों से।
और ये बिना लड़े मानेंगे नहीं। हम जैसे व्यक्ति परास्त हो जा रहे हैं, लेकिन हम सब मानेंगे नहीं। हम सब तो एकदम बिल्कुल विद्यालय में ताला लगाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाए हैं। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लगभग कल बांसी में आएंगे। इसके बाद हम लोग 17, 18 तारीख, 18, 19 तारीख तक जाएंगे, इस प्रकरण की जांच करेंगे कहां तक हमारा मामला पहुंचा है। उसके बाद विद्यालय पे ताला लगाएंगे अगर निस्तारण नहीं होगा। मतलब इस प्राथमिक विद्यालय पे ताला लगाने जा रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे लगाएंगे हम, क्योंकि हमारे परिवार का मामला है और परिवार का ना भी होता है। हम सब सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, न्याय संगत लड़ाई लड़ेंगे। जहां भी समाज के प्रति अन्याय होगा वहां हम सब खड़े होंगे। तो आपके कहने का मतलब कि 22 सालों से एक भी रुपए उन किसान का ना तो मुआवजा मिला है, ना इस जमीन के बदले कहीं जमीन मिली है? जी नहीं, कहीं नहीं जमीन मिला है, ना कोई कंपनसेशन मिल पाया है। तो आप लोगों ने अधिकारियों से ये अवगत कराया? अधिकारियों से IGRS के भी माध्यम से बता चुके हैं। आदरणीय राम पलटन चाचा कई बार कई अधिकारी से, SDM साहब से भी बता चुके हैं। आदरणीय यहाँ के प्रधानाध्यापक साहब भी SDM वगैरह को अवगत करा चुके हैं, जिसका पत्र मेरे पास मौजूद है। कि IGRS जैसे एक प्रकरण आपने बताया कि IGRS भी आपने किया है, उसमें निस्तारण के रूप में क्या लगाया गया? अभी रिपोर्ट नहीं लगा है, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं लगा है रिपोर्ट। अब DM महोदय बस्ती कम से कम इसको जरूर देखें कि रवीश गुप्ता जी DM महोदय बस्ती, जो रोज कहीं ना कहीं हफ्ते में एक बार तो जरूर इस सारी चीजों के अपेक्षा रखते हैं, उनसे उपेक्षा हो रही है लेकिन अपेक्षा रखते हैं। और खासकर आम लोग, जिस तरीके से मीटिंग हो रही है और पेपर में प्रेस विज्ञप्ति छप भी रही है, हमारे जैसे लोग भी उसको छाप ही रहे हैं, लेकिन निस्तारण किस तरीके से हो रहा है ये सामने खुद जिसने दिया है वो खुद बता रहे हैं कि एक जमीन का प्रकरण है और उस प्रकरण में 1 महीने हो गया इनको IGRS दिए हुए, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है क्या? बड़ा क्वेश्चन है। और रिपोर्ट भी लगा, मैं विद्युत प्रकरण पे लगाए हैं, पूरा एकदम फर्जी रिपोर्ट लगा दिए हैं। फर्जी JSDO फर्जी रिपोर्ट लगाए हैं। इसमें भी नहीं, विद्युत प्रकरण में लगाए हैं। अच्छा, विद्युत तो प्रकरण। IGRS तो खिलौना बना चुके हैं अधिकारी, खिलौना के तरीके से खेलते हैं। IGRS पे जो मर्जी जो रिपोर्ट लगा देते हैं। अच्छा, तो सरकार भी आपकी है, सरकार तक बात पहुंच नहीं रही है क्या? सरकार तक हम ही लोग तो बात पहुंचाएंगे। ये तो पुराने सपा सरकार के घाघ हैं, ये सपा सरकार के बनाए गुंडे हैं, तो ये गुंडाई कर रहे हैं। अब हम लोग मामले को पहुंचा रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्पेंड होंगे, सब सस्पेंड होंगे और लड़ेंगे, ताला लगाएंगे विद्यालय में, देखें कौन रुकता है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए ऑन कैमरा कि ये प्रकरण कितने दिनों में होगा कि इसमें ताला लगाया जाएगा? 1 महीना हम प्रतीक्षा करेंगे। 1 महीने? जी, 1 महीना प्रतीक्षा करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे। कल फिर SDM साहब को रिमाइंडर भेज देंगे, DM साहब को रिमाइंडर, माननीय मंत्री जी को भी फिर जाकर के 18, 20 तारीख तक अवगत करा देंगे पुनः। उसके बाद में 1 महीना प्रतीक्षा करेंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हुई तो विद्यालय में निश्चित तौर पर ताला लगाएंगे। ताला लगाएंगे जी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अगर इसको जूम करके दिखा सकते हो तो जरूर दिखाइएगा। ये अगर आप लोग देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बाकायदा हिंदी में लिखा हुआ है। विषय चूंकि विद्यालय की 4 दीवारी बनाने के संबंध में है, लेकिन इस पत्र में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा तेनुआ ग्राम भगवानपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर न्याय पंचायत कोटला विकास क्षेत्र सल्टुआ जनपद बस्ती के एक किसान का निजी भूमि पर स्थित, जिसकी 4 दीवारी किसान के विरोध के कारण अभी तक नहीं बन पाई है। अब आप सोचिए कि इतना ही बहुत बड़ी चीज है। एक जो प्रधानाध्यापक हैं अशोक कुमार जी और जो ग्राम पंचायत की प्रधान है सवारी देवी, ये सवारी देवी और अध्यापक महोदय दोनों ने प्रकरण को साफ शब्द में लिख दिया। उसके बाद अगर अधिकारियों के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और उनके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, और अगर वो धृतराष्ट्र इस प्रकरण में बने हुए हैं, तो इसका पूरा कहीं ना कहीं श्रेय भ्रष्टाचार में संलिप्त इन अधिकारियों को ही जाता है। इसको कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है। फिलहाल आपने प्रकरण को देखा भी, सरकारों को भी देखा। चूंकि 20 साल पहले का प्रकरण है तो इसमें मायावती भी आ जाती हैं और इसमें सपा सरकार भी आ जाता है और इसमें भाजपा। मतलब कि सरकारें किसी की भी हो, भ्रष्टाचार कम होने का शायद नाम नहीं कहीं से होगा। ये प्रकरण उसको एकदम चिन्हित करता है और आप लोगों के सामने दिखाई भी देता है। लेकिन अगर ये न्यूज चलने के बाद
किसी को जागृति का अनुभव हो कि वो जाग पाए और इस प्रकरण को थोड़ा सा देख पाए तो जरूर बताएं। ये आप ही है ना वो किसान? क्या नाम है आपका? बताइए बताइए। राम पहचान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भौखरी के। भगवानपुर में स्कूल बना है। स्कूल भगवानपुर में। अच्छा, इस प्रकरण को लेके आप कहीं गए भी किसी अधिकारी के पास? हाँ गए, डीएम के यहाँ दिन गए तो कुछ नहीं सुनवाई किए। उसके बाद डीएम के यहाँ पहुँचल गए, उनके यहाँ भी भैया खत्ता में कुछ खबर आई, कुछ नहीं खबर आई। हाँ तो कहने लगे जाए। मतलब ये 20 साल पुराना प्रकरण है? 20 साल पुराना प्रकरण है। और तब से आप लड़ रहे हैं? हाँ, क्यों सुनवाई करने वाला नहीं है? कोई अधिकारी आपकी सुनी नहीं बात? कोई नहीं सुने। अच्छा, हाँ। कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया? कुछ नहीं। आप चाहते क्या है वैसे? हम चाहते हैं इसके बदले में अब 20 साल से मुआवजा हमको मिले और इस जमीन के बदले जमीन मिले। कहीं ना कहीं अगर ये किसान बोल रहे हैं कि इनको भाई जमीन के बदले कहीं जमीन दे दिया जाए और जो 20 साल का मुआवजा है जो इस जमीन को इनसे छीन लिया गया, अगर ये कह लिया जाए तो कोई गलत नहीं है। और अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो कैसे बात कर सकती है? और कैसे नैतिकता की बातें सरकारें करती हैं कि वो नैतिकता पे सरकार चला रही हैं, अगर उनका ये अधिकार भी उनको ना मिल पाए? ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो भी है आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोगों की खुद की क्या सोच है? इन किसान के साथ, ऐसे गरीबों के साथ क्या होना चाहिए और इनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, या जिस तरीके से उनकी मांगे हैं इसमें क्या इनलीगल या लीगल है, वो जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरबड़ी मिश्रा।